हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रूम नंबर 9 का पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जब जज की चान के केस पे अपना फैसला सुनाने वाला था। पर तभी बॉन्ग सैम कोर्ट में आता है और बताता है कि उसके पास एविडेंस है जिससे वो साबित कर सकता है कि मॉर्गन की डेथ एक प्री प्लान मर्डर थी। हालांकि हेई बोलती है कि अब वो कोई एविडेंस सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा, पर जज एविडेंस देखने के लिए अलाउ कर देता है। जिसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि बॉन्ग सैम अपने डिटेक्टिव फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में टीवी पे की चान के केस की न्यूज़ देख रहा था और तभी उस पे मॉर्गन की वो वीडियो चलने लगती है जिसमें वो की चान से मिलने गई थी, जो वहीं बैठी सॉन्ग ने प्ले किया था। और बॉन्ग सैम के टेबल पे एक पीडी रखकर वहां से चली जाती है जिसमें वही वीडियो थी। और वहीं प्रेजेंट में वो वीडियो देखने के बाद कोर्ट पाती है कि की चान के केस में और भी एंगल्स हैं और वो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का बोलकर की चान को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। जो सुनकर सीईओ अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर पुलिस उसकी आंखों के सामने ही की चान को अरेस्ट कर लेती है जैसा कि हासा चाहती थी। और जब सीईओ उसके पीछे जाता है तो वो उसे विक्ट्री स्माइल देती है और सीईओ उसका कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद की चान से हेई के प्रेजेंस में पूछताछ होती है कि क्या सीईओ और मॉर्गन ने साथ पढ़ाई की थी, क्या वो मॉर्गन से एक्सीडेंट वाले दिन मिला था, और उस वीडियो को भी दिखाते हैं। पर हेई बोलती है कि मॉर्गन का की चान के कार से एक्सीडेंट होना एक कोइंसिडेंट था और सिर्फ इस वजह से कि सीईओ और मॉर्गन ने सेम कॉलेज से पढ़ाई की है और एक दूसरे को जानते हैं, वो की चान पे मर्डर का केस नहीं चला सकते। और जब की चान से पूछा जाता है कि उसने अपने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को क्यों नहीं बताया कि वो मॉर्गन से मिला था, जिस पे वो बोलता है कि उसे लगा कि सच बताने पे उसे मर्डरर समझ लिया जाएगा। और बाद में अकेले में जब हेई एज अ लॉयर की चान से उसके और मॉर्गन के बीच हुई बातों के बारे में पूछती है तो की चान बताने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद जिन भी उससे मिलता है और जब वो भी उससे मॉर्गन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है तो की चान एग्रेसिवली बिहेव करता है और कहता है कि वो उसे गुस्सा दिला रहा है। जिसके बाद जिन उसे उसकी मेडिसिन देता है। ये कैसी मेडिसिन हैं हम बाद में जानेंगे। वहीं जब हेई सीईओ से मिलने आती है तो वो उस पर गुस्सा होता है और पूछता है कि बॉन्ग सैम के पास वो फुटेज कहाँ से आई, जिसपे हेई बोलती है कि शायद से ये हासा का काम है। पर सीईओ पूछता है कि वही फुटेज उसके यानी हेई के पास भी है तो उसे फुटेज कहाँ से मिली, जिसपे हेई सॉन्ग का नाम लेती है और उसके और हासा के रिलेशन के बारे में भी बताती है कि दोनों जेल में साथ में थे। पर सीईओ उसे हासा और मीरान की जेल में एक साथ एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि उसने मीरान को अपना सेक्रेटरी क्यों बनाया है। वैसे बनाया तो हासा ने था जब वो हेई की बॉडी में थी, पर सीईओ के लिए वो हेई ही थी। और हेई बस उसे उस पर ट्रस्ट करने को बोलती है और बताती है कि उसने मीरान को हासा के बारे में और जानने के लिए हायर किया था। पर फिर वो की चान के केस पे फोकस करने लगी और अभी भी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी की चान को बेल दिलाना और उसे केस से बाहर निकालना है। और जब सीईओ उससे हासा के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसने कोर्ट रूम के बाद उसे फिर नहीं देखा। उसके बाद जब हेई अपने घर आती है तो वहाँ वो मीरान को भी देखती है और उसे बताती है कि अब वो उसके घर से चली जाए क्योंकि वो हासा नहीं हेई है और अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। वहीं हासा को सॉन्ग एक मोटेल में छुपाती है और उसे कुछ पैसे भी देती है और बताती है कि वो मीरान को उसके बारे में जानकारी दे देगी, तब तक वो वहीं छुपी रहे। इधर हेई अपने असिस्टेंट को की चान की बीमारी जिसके लिए वो मेडिसिन ले रहा है उसके बारे में पता करने को बोलती है, लेकिन सबसे छुप छुपा कर। वहीं मीरान हासा से मिलती है पर हासा की तबीयत बहुत खराब होने लगती है तो वो उसे डॉक्टर को दिखाती है जो हासा की रिपोर्ट देखता है। और तब मीरान को पता चलता है कि हासा को कैंसर है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद मीरान हासा की दवाइयों के पैसे के लिए अपने सारे ब्रांडेड आइटम्स बेच देती है, यहाँ तक कि वो लॉ फर्म में जाकर चोरी भी करती है। और तब हेई का असिस्टेंट उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है और उसे उसी मोटेल में जाते देखता है, जिसकी जानकारी वो हेई को भी देता है। पर हेई इस पे ध्यान नहीं देती और कहती है कि अब मीरान उसकी सेक्रेटरी नहीं है। तो असिस्टेंट ये जानकारी किम को बताता है। जिसके बाद देखते हैं सीईओ के सेक्रेटरी को, जो सीईओ को बताता है कि उसे हासा का पता चल चुका है। वहीं मीरान हासा का पूरा ख्याल रखती है और वो डॉक्टर भी उनकी हेल्प करता है जो टाइम टू टाइम हासा को ड्रिप्स वगैरह लगाता है। और जब मीरान डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाती है तो उस मोटेल रूम में कोई आता है और हासा के ड्रिप में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है,
जिस वजह से हासा की तबीयत खराब होने लगती है और ये सब काम सीईओ के कहने पे होता है। वहीं जब मीरान वापस रूम में आती है तो हासा को बेहोश पाती है और हासा को उसके एक्सीडेंट वाली रात की एक झलक आती है जिसमें वो अपनी बगल वाली सीट पे जिन को देखती है। एक्चुअल में वो की-सान है, बट हासा को वो जिन लगता है क्योंकि उसने की-सान को पहले कभी नहीं देखा था। तो वो नींद में जिन का नाम लेती है तो मीरान जिन को कॉल करके बुलाती है। वहीं जिन उस डिटेक्टिव को एस्थर की स्केच बनाकर देता है और उसके बारे में पता करने को बोलता है और तभी उसे मीरान की कॉल आती है। और नेक्स्ट सीन में हम उसे हासा को एंटीडोट देते देखते हैं और जब वो उसका टेम्परेचर चेक करता है तो वो काफ़ी हाई था, तो वो उसे कुछ देर बर्फ के पानी में लेटाता है। पर तभी वहाँ पे मोटेल की मैनेजर आ जाती है जो देखती है कि रूम में बकायदा कुकिंग की जा रही है और हासा काफ़ी दिनों से वहाँ रह रही थी, तो मैनेजर उन्हें रूम खाली करने को बोलती है। जिसके बाद जिन हासा और मीरान को वहाँ से ले जाता है और वही आदमी जिसने हासा को जहर दिया था उनका पीछा करता है, जो चीज़ जिन भी नोटिस करता है। पर तभी उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिन दोनों को हेई के घर लाता है क्योंकि हासा को सीईओ से खतरा था और अभी हेई का घर ही उसके लिए सबसे सेफ है। पर हेई जिन से पूछती है कि वो हासा को उसके घर लेकर क्यों आया है, जिस पे जिन बताता है कि हासा के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि मोटेल में जिन मीरान को 911 पे कॉल करके यानी इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करके मदद मांगने को बोलता है, जिस पे मीरान बताती है कि अगर उसके भाई यानी सीईओ को हासा का पता चला तो वो उसे मरवा देगा। पर जिन बोलता है कि सीईओ ऐसा नहीं करेगा। दरअसल मीरान ने जिन को झूठ बोलकर बुलाया था कि हेई को पीस से एलर्जी हुई है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो वहाँ पे एस्थर की फ़ोटो देखता है और प्रेजेंट में वही फ़ोटो वो हेई को भी दिखाता है, जिसे देखकर हेई को याद आता है कि जो इन्वेस्टिगेशन मीरान ने मॉर्गन की थी उसमें मॉर्गन ने एस्थर की फ़ोटो ही सोशल मीडिया पे डाली थी, यानी कि मॉर्गन और एस्थर दोनों फ्रेंड्स थी। और जिन बोलता है कि वो उसकी मॉम है। रात हेई और हासा को बातें करते देखते हैं और हेई पूछती है कि उसका सीईओ के साथ क्या रिलेशन है और वो की जान के पीछे क्यों पड़ी है। पर हासा उसे कुछ नहीं बताती और हेई उसे जल्दी ही उसका घर खाली करने को बोलती है। वहीं बोंग सैम उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करता है जहां उसे पीडी मिली थी और उस रिकॉर्डिंग में उसका डिटेक्टिव फ्रेंड सॉन्ग को पहचान लेता है क्योंकि उसने कभी सॉन्ग को अरेस्ट किया था। जिसके बाद बोंग सैम उस गेमिंग सेंटर में आता है पर वो बंद था और उसका एक कलीग बताता है कि सॉन्ग का बॉयफ्रेंड गेमिंग वर्ल्ड का किंग है और दोनों अभी छुपे हुए हैं। तो बोंग सैम उसे साइबर सिक्योरिटी टीम से हेल्प लेकर पता लगाने को बोलता है कि अभी सॉन्ग के बॉयफ्रेंड ने कहां से लॉगिन किया होगा और फाइनली उन तक पहुंच ही जाता है। और बोंग सैम सॉन्ग से पूछता है कि उसे रिकॉर्डिंग चुराने के लिए किसने कहा था, जिस पे सॉन्ग हेई का नाम लेती है और प्रूफ के लिए उसे हेई की फोटो भी दिखाती है जो तब हासा थी और बताती है कि हेई उसके गेमिंग सेंटर में भी आई है, जो देखकर बोंग सैम बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि हेई भले ही की जान का केस लड़ रही है पर वो भी सच सामने लाना चाहती है और इसीलिए वो फुटेज चुराकर उस तक भिजवाकर उसकी हेल्प कर रही है, यानी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा समझ लेता है। अभी तक इस पे हासा का खुमार चालू ही है। वहीं सीईओ को उसके सेक्रेटरी से पता चलता है कि हासा अभी हेई के घर पे है। इधर जिन हासा से एस्थर के बारे में पूछता है, जिस पे वो बताती है कि एस्थर मॉर्गन की फ्रेंड थी जिसका एक्सीडेंट की जान की कार से हुआ था। मॉर्गन एस्थर से मिलने कोरिया आई थी और वो जिन से पूछती है कि एस्थर कहाँ है, जिस पे जिन बताता है कि एस्थर अब इस दुनिया में नहीं है। पर जिन को देखकर हासा के सर में अचानक से बहुत दर्द होने लगता है और वो बताती है कि जिन को देखने से उसे कुछ यादें आती हैं। जिसके बाद जिन उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास लाता है जो हिप्नोसिस के जरिए हासा को उसके मर्डर वाली रात में ले जाती है जब वो कार में बेहोश पड़ी थी, जहां हासा खुद को योंग बे की जगह जिन के साथ देखती है, यानी कि रियल की-सान के साथ देखती है। और जब वापस होश में आती है तो जिन से बोलती है कि उस रात जो मरा था वो योंग बे नहीं बल्कि वो था, यानी कि वो रियल की-सान को जिन समझ रही है, जो सुनकर जिन भी कंफ्यूज होता है। वहीं हेई को की-चान के साथ देखते हैं जो उसे बताती है कि जज उसे बेल नहीं देगा तो वो मेडिकल बेसिस पे बेल ले सकते हैं, ये बताकर कि वो बीमार है। दरअसल वो उसकी बीमारी के बारे में जानना चाहती थी पर की-चान बोलता है कि उसे कोई बीमारी ही नहीं है। और तभी बोंग सैम अंदर आता है और वो हेई को हेल्थ ड्रिंक देता है। ये पागल हो चुका है, जस्ट इग्नोर हिम। इधर सीईओ हेई के अपार्टमेंट के नीचे होता है जहाँ वो जिन को देखता है हासा और मीरान के साथ वहाँ आते हुए, और मीरान हासा को घर के बाहर तक छोड़कर कुछ लाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद देखते हैं कि सीईओ हासा से मिलने घर के अंदर आता है
34 सालों बाद दोनों आमने सामने थे और सीईओ उससे पूछता है कि उसे उसके जिंदा होने की जानकारी कब हुई, पर हासा पूछती है कि वो उसे क्यों मारना चाहता था, जिस पे सीईओ बोलता है कि हर चीज का एक अंत होता है और वो ये रियलाइज कर चुका था कि साथ जीने और साथ मरने जैसी कोई चीज नहीं होती और ये कि लाइफ में प्यार ही सब कुछ नहीं होता और वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। पर हासा पूछती है कि क्या मोटेल में भी उसी ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था, जिस पे सीईओ बोलता है कि उसे की चान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे जो करना था वो उसके साथ कर सकती थी, पर की चान को टच करके उसने गलती की है। वो अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं हेई भी अपार्टमेंट के नीचे आ चुकी थी, जहां बॉन्ग सैम उससे मिलता है और बोलता है कि उसे पता चल चुका है कि सॉन्ग को उसी ने उस तक पूरी पहुंचाने को कहा था। वो जान चुका है कि ऊपर से वो कितना भी हार्टलेस दिखा ले पर अंदर से वो सॉफ्ट है। तभी वो भले ही फर्म के चलते की चान का केस लड़ रही है, पर वो भी पुलिस की हेल्प करना चाहती है और इसीलिए उसने वो फुटेज उस तक पहुंचाई है और हासा के केस की भी रीट्रायल करवाना चाहती है। ओवरऑल उसे लगता है कि उसकी हेई एक एंजल है जो बाहर से कुछ और अंदर से सॉफ्ट इंसान है। पर हेई उसे पागल बोलकर वहां से चली जाती है एंड बॉन्ग सैम भाई साहब वाज लाइक, हाय कितनी स्वीट है ये। लेकिन ये सारी बातें सीईओ का सेक्रेटरी भी सुन लेता है। वहीं सीईओ हासा से बोलता है कि उसे जानकारी है कि अब उसके पास यानी हासा के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो बदले वाली बात भूल जाए और अपना बचा हुआ टाइम शांति से बिताए। अगर वो चाहे तो वो उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकता है, इसी बहाने वो अपने लास्ट टाइम उसके साथ गुजार सकती है। पर हासा बोलती है कि 34 साल बीत चुके हैं, अब वो हासा नहीं है जिसने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिस पे सीईओ बोलता है कि इन 34 सालों में वो भी बदल चुका है, तो उसे जो करना है वो कर सकती है, पर उसके बेटे की जान से वो दूर रहे और वहां से जाने लगता है। पर हासा बोलती है कि भले ही उसके साथ जो हो, पर वो उसे भी की सान बन के इस दुनिया में जीने नहीं देगी। और जब सीईओ वहां से जाने लगता है तो बाहर ही उसे हेई मिलती है, जो पहले तो उसे देखकर सरप्राइज होती है और फिर एक्सप्लेन करना चाहती है कि हासा उसके घर में क्या कर रही है, पर सीईओ उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। वहीं जिन को देखते हैं जो उस बॉक्स को ध्यान से देखता है जो उसे डॉक्टर बॉन्ग ने भेजा था और उसे लगता है कि बॉक्स के बेस में कुछ है, और जब वो उस बेस को अच्छे से चेक करता है तो एक कार्डबोर्ड के नीचे उसे बॉक्स में एक फोटो मिलती है, जिसमें वो अपने डैड के साथ एक और आदमी को देखता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, यानी कि रियल कीसान। और उस फोटो के पीछे लिखा था इन शिकागो विथ माई लविंग सन। और जिनको याद आता है कि हासा जिस इंसान के बारे में बात कर रही थी वो यही इंसान था। नेक्स्ट डे हेई को देखते हैं जो अपने ऑफिस आती है, पर तभी वहाँ बॉन्ग सैम आता है जो उसे बॉस के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।